ये तो मानवीय आधार पर बहुत आवश्यक है। उनको मकान बना करके देने चाहिए ना। 4,000 क्या चीज़ है। 14 साल वहाँ पर रही हूँ और मैंने देखा है और झेला है। मशहूर पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जी की पत्नी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। माता जी, पुनर्वास आपने टिहरी का भी देखा, क्योंकि आपका बचपन और आपकी जवानी, आपका पूरा समय टिहरी में कटा। लेकिन आज जो स्थिति जोशीमठ में है, आपको क्या लगता है कि जोशीमठ में भी पुनर्वास होना चाहिए लोगों का? ये तो मानवीय आधार पर बहुत आवश्यक है। हमारे जो नीति बनाने वाले हैं, नीतियों को बनाने वाले हमारे, जिनको हमने अपना प्रतिनिधि समझ करके अपनी वो भेजा है, तो उनको मानवीय स्तर पर 1-2 दिन वहाँ रह करके देखें। और उनका अपना घर, कितनी मेहनत से मनुष्य घर बनाता है। और जब वो गुजर रहा है, इस समय इस सर्दी का मौसम, और इस समय वो बेघर हो रहे हैं, तो वो वहाँ पर रह करके देखें कि वो किस स्थिति में है, उस हालत में। तो आज तो युद्ध स्तर पर पूरा ध्यान उनको बचाने में, क्योंकि अभी जब वो इतने ठंडे में हैं, उनको मकान बना करके देने चाहिए। क्योंकि जोशीमठ की जो स्थिति आज है, लगता नहीं है कि वहाँ रहने लायक वो लोग फिर वहाँ किन घरों में जा पाएंगे। तो उनको यदि वो इतनी कम सहायता देते हैं तो उनके साथ अन्याय है, और उनके साथ मानवीय आधार पर न्याय होना चाहिए। क्योंकि ये जो सरकार नीति बनाती है, सरकार पैसों के लिए योजनाएं बनाती हैं, सारे ये विस्फोट के जो सारा चौड़ी का केवल आर्थिक पैसा, पर्यटन से उनको पैसा मिलेगा। लेकिन आम आदमी जिसने अपने पसीने हो करके वो बनाया, वो जो बेघर हो रहा है आज उतने लोग, तो अभी तो इस स्तर पर पूरा ध्यान उन पर होना चाहिए और पहले उनको पुनर्वासित करने का काम होना चाहिए। फिर आगे हमको सोचना चाहिए कि हम किस प्रकार से अपनी हमारी जो पहाड़ को, हिमालय के बारे में, तभी तो बहुगुणा जी बार बार कहते थे कि हिमालय, उन्होंने बहुत पहले लिख दिया कि हिमालय ने युद्ध छेड़ दिया है। और हिमालय को तुम उसकी दृष्टि से नहीं देखो, आर्थिक दृष्टि से। तो यहाँ और यहाँ के आदमी का, हिमालय के आदमी का वहाँ रहना सामरिक दृष्टि से बहुत आवश्यक है। कि हम तो चीन और रूस के उसमें हैं, तो वहाँ पर यदि हम उनको वो ले आते हैं, तो इसलिए हमको अपनी योजनाओं, भावी योजनाओं के बारे में चेतना चाहिए। और अभी हमारा युद्ध स्तर पर उनके पुनर्वास का काम होना चाहिए। मानवीय आधार पर कम से कम हमें ठीक ढंग से उनका पुनर्वास करें। अच्छा माता जी, अभी सरकार कह रही है कि 4,000 रुपये हम किराए दे रहे हैं उन लोगों को, कि 4,000 रुपये किराए में हो रहे हैं, और कई ऐसे गेस्ट हाउस हैं सरकारी जो खाली पड़े हैं। तो आपको लगता है कि 4,000 से कुछ नहीं होगा? ना 4,000 क्या चीज़ है, समझ लीजिए आप। 4,000 क्या चीज़ है, क्योंकि जो वहाँ पर जाते हैं, और अब ऐसी स्थिति है ही नहीं कि वो उस घर में फिर वापस जा सकेंगे। तो हमको 4,000 के कोई सवाल ही नहीं होना चाहिए। उनको तो हमको मकान बना करके देना, इतना देना चाहिए जिससे कि वो अपने लिए कम से कम 2 कमरे तो बना सके। ऐसी उनकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब पूरा ध्यान इस समय उनकी पुनर्वास पर होना चाहिए। हमारी जो और फिर भविष्य की नीतियाँ, वो तो एक चेतावनी है। क्योंकि पहाड़ का आदमी जो है वो एक स्वच्छंद वो है, वायुमंडल में उसमें जीता है, और उसको अपने मुझसे बुखारना एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो इस समय तो हमको उनके वो जो मुझे बहुत वेदना होती है कि किस प्रकार से हुई सर्दी में, और कितने रात को सारे लोग बाहर आ जाते हैं। तो हमारे जो हैं 1-2 दिन रह करके देखें वो बाहर कि क्या बीतती है। योजनाकारों का यदि एक मकान उनका टूटता तो इस दृष्टि से वो देखें कि उनकी क्या स्थिति होती है ना। तो इस प्रकार से उनके साथ 4,000 तो कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, सरकार, मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री भी प्रयास कर रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन आपको लगता है कि प्रयास और होने चाहिए और अलग तरीके से काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए उन लोगों के लिए। पहले अब फिलहाल जो है उनको कहीं अच्छी, जितने अब कितने लोग वहाँ से उजड़ रहे हैं, जितने लोग उजड़ रहे हैं उनको पहले तो हम रहने की, सर्दी का मौसम है, अरे बारिश होती है, उतने कहाँ उनको पहले रहने के लिए हम, चाहे हमारे सरकारी निवास हैं, चाहे जो भी है, जहाँ पर उनके लिए उचित व्यवस्था हो वहाँ पर उनके अभी फ़िलहाल करना चाहिए। और हमको मुआवजे की राशि इतनी देनी चाहिए जिससे कि वो ठीक ढंग से अपना वो बना सकें फिर।
अच्छा, एक सवाल मेरा और है माता जी आपसे कि अभी तो सिर्फ ये शुरुआत जोशीमठ में हुई है, लेकिन कई जगह दरारें की शिकायत मिल रही, तो आपको लगता है कि जो जी हम मसूरी में सुन रहे हैं कि मसूरी में भी ऐसा हो रहा है, तो उसने हिमालय ने तो छोड़ दिया है, उसने विकास ये जो है वो तो मुझे लगता है कि वो अब जगह जगह, और इसका मूल कारण वही है कि हमने जो ये विस्फोट, मैं तो सुरंगों को और विस्फोटों को ना, क्योंकि मैं 14 साल रही हूँ, जब बांध टिहरी बांध बना तो 14 साल वहाँ पर रही हूँ और मैंने देखा है और झेला है कि किस प्रकार से उसका वो होता है। तो सारे विस्फोटों से हम अपना बांध, अपनी योजनाएं हमारी वो हो जाएंगी, लेकिन हिमालय को तो हमने पारे हिला दिया है ना उसको भीतर से, और हिमालय नया पर्वत है, उसकी तो प्रक्रिया चल रही है अभी बनने की, और उसको हमने पूरा भीतर से हिला दिया है। कुछ बारिश होते कुछ होते भूस्खलन तुरंत होता है, तो इसलिए हमको उस दृष्टि से चेत जाना चाहिए। माता जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात माता जी ने कही है कि अब हमें चेतने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से बोगना जी की बात करें तो उन्होंने बहुत पहले एक लेख लिखा था कि हिमालय ने युद्ध छेड़ दिया है, और इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझें तो और भी ज़्यादा विध्वंस देखने को मिल सकते हैं। देहरादून से कैमरा पर्सन अफजाल के साथ कैलाश बिस्ट, क्राइम पेट्रोल।